प्राप्त होता है। अगर अनायास कहीं गलती से अगर वह जीते जी भगवान का गुणगान नहीं कर सकता, भगवान की कथा श्रवण पाने नहीं कर सकता, कहीं मरने के बाद भी अगर कहीं उसके कान में अगर भगवान के गीत का अगर कहीं गुंजार अगर होता है तो भी उससे मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा जो है हमारे पूर्वजों के मुक्ति के निवारण के लिए भी कुछ लोग कथा करवाते हैं। हो सकता है अनायास किसी कारणवश किसी गलतीवश अगर कोई हमारे पूर्वज अगर कहीं प्रेत योनि में चले गए और वो भटक रहे हैं, उनके उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा रखी जाती है। कि आज के दौर में बहुत टेढ़ी खीर हो गई सब कथा करवाना, क्योंकि इतना अधिक खर्च लगता है कि भागवत कथा कराने में किसी गरीब व्यक्ति के बस की बात नहीं है। राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज जी जब गरीब व्यक्ति कथा नहीं करा सकता तो फिर गरीब के जो पूर्वज हैं वो तो बेचारे ऐसे ही आपातकालीन मृत्यु मरने वाले सब भटकते रहेंगे, प्रेत योनि में भटकते रहेंगे, फिर उनका उद्धार कैसे होगा? भाई कथा कराना जब बड़े लोगों का काम है, धनवान लोगों का काम है, तो गरीब लोग कैसे करेंगे फिर? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इसकी भी व्यवस्था है। एक व्यक्ति कथा नहीं करा सकता, बोले इसके लिए व्यवस्था की गई कि सार्वजनिक रूप से जो है कथा को की जा सकती है। सभी लोग मिलकर के सार्वजनिक रूप से कथा का आयोजन होना चाहिए। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि महात्मा गण सूत जी महाराज से कथा सुन रहे हैं। सूत जी महाराज बता रहे हैं कि सार्वजनिक कथा से जो है थोड़ा थोड़ा अंश अपना जमा करके और अपना सहभागी दे देना चाहिए, और इसके माध्यम से कथा करवा के अपने पूर्वजों को मुक्ति दिला लेना चाहिए। ये जो गांव में जो कथा होती है, सार्वजनिक जो कथा होती है, उसकी व्यवस्था यही है। गरीब व्यक्ति कथा नहीं करा सकता, 2 लाख 3 लाख रुपए कहां से लेके आएगा? लेकिन अगर कोई 1000 रुपए, कोई 2000 रुपए, कोई 5000 रुपए अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार अगर अपने कमाई हुई कमाई में से दशांश अगर भगवान के काम में लगाता है और ऐसे कथा सत्संग का आयोजन अगर करता है, तो अनायास किसी गलती के कारण अगर हमारे पूर्वज अगर कहीं अन्य योनियों में भटक रहे हैं, उनकी मुक्ति का निदान है कथा। थोड़ा थोड़ा अंश कहा गया है कि धन की 3 गति होती है। अपने कमाए हुए कमाई के जो अंश है उसका 10 अंश भगवान के काम में लगा देना चाहिए, लेकिन नहीं लगाते। पहली गति कहा गया धन की, अपने लिए उपभोग कर लेना चाहिए। खुद के उपयोग में आने लायक जो पैसा है उसको अपने काम में ले लेना चाहिए। गाड़ी ले लीजिए, बंगला बना लीजिए, खेती बाड़ी खरीद लीजिए, ट्रैक्टर खरीद लीजिए, पूरी अपनी व्यवस्था बना लीजिए, पानी की व्यवस्था कर लीजिए, सब बढ़िया चकाचक। जब घर में सब चीज की व्यवस्था बन जाए, उससे बचा हुआ धन है उसको भगवान के काम में लगा लेना चाहिए। एक भाई यहाँ बैठे हैं, मैं उनको अच्छे से जानता हूं। कुछ दिनों पहले ऐसे ही मन हुआ, चले गए हरिद्वार भगवान के काम के लिए। किसी ने कहा संगत गुण महादेव कोड़ी हुआ, ये भी कोड़ी बन गए थे, चले गए भगवान के काम के लिए। गलती से चले गए घूमने के लिए हरिद्वार, कि हरिद्वार में क्या है, घूमने गए। लेकिन वहां जैसे ही जब शांति कुंज आश्रम में पहुंचे तो इनके मन को शांति मिली। देखना शांति मिलती कहां है? यहां जितनी देर बैठोगे ना मन को शांति मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम उस भगवान के सानिध्य में बैठे हैं, भगवान की छत्र छाया में बैठे हैं, इसलिए मन को शांति मिलेगी। लेकिन यहां से पंडाल से जैसे बाहर निकलोगे फिर वही गृह कार्य में चिंतन बढ़ जाएगा। बहनों को वही रोटी बनाना है, पानी लाना है, बच्चों की व्यवस्था देखना है, पति देवता आएंगे वो डांटेंगे, वो पूरे काम में उसका भी मन विचलित हो जाएगा। भाई लोग भी खेती जाएंगे, गाय बैल को देखेंगे, सब अपने अपने काम में विचलित हो। लेकिन यहां जब तक बैठे हैं मन को शांति रहती है। ऐसे ही आश्रम है शांति कुंज आश्रम, नाम ही शांति कुंज है। शांति कुंज पहुंचे, वहां जाकर के गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करने के बाद एक ही मन में बात आई
गुरुदेव अगर मेरा धंधा अच्छा कर चल गया तो बोले मेरी कमाई हुई कमाई में से मैं 10 आपके चरणों में लगाऊंगा। वो भाई कौन है मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन है वो इसी गांव का। 10 कमाई लगाने के लिए उन्होंने भगवान से कह के आ गए, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं कहा, भगवान से कह के वापिस आ गए साहब। वापिस आने के बाद हुआ ये कि जितनी कमाई प्रतिवर्ष उनको होती थी उससे उन्हें 10 गुना अधिक कमाई हुई। उन्होंने देखा कि साहब इतनी कमाई हुई है तो इसका 10 भगवान के काम में दे देना चाहिए। उन्होंने उसमें से 10 निकाल करके भगवान के काम में समर्पित किया था। मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन है। ये किसकी कृपा से होता है? भगवान की कृपा से। भगवान कहता बेटा मेरी खेती में तू बो, मैं तुझे अगर उसके 10 गुना बढ़ा करके ना दो तो मेरे से कहना। तू 1 रुपए तो खर्च करके देख। कुछ लोग आते पुराण के ऊपर यहाँ पे जो है राशि चढ़ा के जाते हैं। ये क्या समझ रहे हैं आप? ये आपने चढ़ा दिया है, ये आपकी इच्छा से चढ़ा है क्या? ना, ये उसकी इच्छा से। और आपने चढ़ाया है तो उसके कई गुना अधिक आपको मिलेगा, क्योंकि आपने भगवान के लिए दिया है। धन की 3 गति। पहली, अपने लिए उपभोग में ले लीजिए। बचा धन भगवान के काम में लगा दीजिए। अगर नहीं लगाओगे तो फिर तीसरी गति उसकी कही गई है ऑटोमेटिक, कहीं ना कहीं झगड़ा करोगे, जेल में ले जाके दे दोगे, थानेदार को दोगे। वहां अगर नहीं दिया तो समझ लेना कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, अस्पताल में ले जाके दे दोगे। नहीं हुआ तो भाई भाई में झगड़ा हो जाएगा मेंढ को लेकर के। तूने मेरी 1 बित्ता मेंढ चोर लिया। एक दूसरे के ऊपर लट की बौछार करोगे, पता चल रहा है फिर ले जाके भर दिया था। कहीं ना कहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि ये लक्ष्मी है। लक्ष्मी ज्यादा अधिक देर कहीं टिकती नहीं। अगर लक्ष्मी को अगर मैं अपने पास में अगर रखना चाहते हो तो लक्ष्मी नारायण को बुला लीजिए। जब तक नारायण नहीं आएंगे तब तक लक्ष्मी टिकने वाली नहीं है। किसी बहन जी को ज्यादा देर बैठा के रखना अपने घर में, वो बोलेगी नहीं पति देवता जाएंगे डांटेंगे, जल्दी भागती है। और उसके पति को ही बैठा लो तो फिर वो बिंदास होकर के बैठती है। ऐसी लक्ष्मी की भी गति है, ध्यान देना। लक्ष्मी की चाह करते हैं तो भगवान को बुला लीजिए। हम भगवान को तो कोई पूछते नहीं, बस लक्ष्मी को पूछते हैं। जिसको देखो वो लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है, लेकिन भगवान को कोई नहीं पूछता। इसलिए ध्यान देना, कथा हमें बताती है कि हमारा चिंतन क्या चल रहा है, हमारा चरित्र क्या कह रहा है। आज सूत जी महाराज 88,000 ऋषि महात्मा गणों को कथा श्रवण पान करा रहे हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि पर। श्री शौनक ऋषि जी ने प्रधान श्रोता के रूप में बैठे हैं, जो उम्र में वयोवृद्ध हैं। शौनक ऋषि सूत जी महाराज के जैसे ही व्यासपीठ पर आरूढ़ होते हैं, सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, हे सूत जी महाराज, कृपा करके बताएं कि जीव मात्र का कल्याण कैसे होता है। पहला प्रश्न। 6 प्रश्न किए सूत जी महाराज से शौनक ऋषियों ने। बोले पहला प्रश्न, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र बहुत है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण भरे पड़े हैं, लेकिन व्यक्ति के पास समय कम है। आज किसी के पास टाइम नहीं है साहब, समय कम है। समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न पूछा, भगवान कर्तुमा कर्तुमा कहते अवतार लेकर के आते हैं इस भूमि पर, क्यों? तो बोले उद्धार करने के लिए। तो भगवान को तो कहा गया है कि भगवान निराकार है, तो फिर अवतार क्यों? और चौथा प्रश्न पूछा, भगवान जब अवतार लेकर के आते हैं तो किस किस जीव का उद्धार करते हैं। पांचवा प्रश्न किया आज शौनक ऋषियों ने। दो से 300 ऊपर जाती है।
सारे